आ गई है इसके अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले मेरी मार्च 1 को क्या हुआ था, मैंने बिजनेस शुरू किया था 80,000 रुपए से, मेरे पास कैश आया था, डेबिट किया, कैपिटल लिखा, परचेज अकाउंट का क्रेडिट था, क्रेडिट साइड अमाउंट था, दोनों का लिखा और अपोजिट एंट्री करी। नेक्स्ट अब हमारा आता है कि 8 मार्च को रघु से मुझे कैश मिला, यानी रघु से मुझे कैश मिला है, डेबिट वो क्रेडिट हुआ है, कितने मिला है 17,500 रुपए मेरे को कैश उससे मिला है। कितनी तारीख को, 8 मार्च को। और यहाँ पे मिला किससे है, रघुस अकाउंट, यानी कि किससे मिला है, मेरे को रघु से मिला है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारी महेंद्र चंद एंड कोऑपरेटिव को, उसको मैंने गुड सेल्स करे, सारे करे, इसमें कोई लेना देना नहीं है हमारा। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, 13 मार्च को, कितनी तारीख को, 13 मार्च को, 13 मार्च को क्या हुआ, मार्च 13 मार्च को क्या हुआ, 13 मार्च का एंट्री हमारा जो है कैश अकाउंट हमारा क्या हुआ, हमें जो है महेश चंद एंड कोऑपरेटिव से कितने रुपए मिले थे, महेश चंद एंड कोऑपरेटिव से हमारे को 19,800 रुपए मिले। तो 19,800 रुपए मेरे को महेश चंद एंड कोऑपरेटिव से मिले, डेबिट साइड लिख दिया। और मिले किससे हैं, मिले हैं हमारे को, किससे मिले हैं, वो हमारे को मिले हैं महेश चंद एंड कोऑपरेटिव से, टू महेश चंद एंड कोऑपरेटिव, महेश चंद एंड कोऑपरेटिव से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारी क्या हुई, 15 मार्च को मेरे को दिलीप से पैसा आया, दिलीप से पैसा आया, यानी कैश मेरा क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, मेरे पास दिलीप से पैसा आया, कितने रुपए आया, 14,800 दिलीप से पैसा मेरे को आया 14,850 का। और ये पैसा आया किससे, बाय दिलीप अकाउंट, बाय दिलीप अकाउंट, दिलीप अकाउंट से मेरे को ये पैसा आया 15 तारीख को। फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, 15 तारीख के बाद 20 तारीख को, मार्च 20 को, मार्च 20 को मेरे पास सेल्स आई, सेल्स से पैसा आया, कितना आया, मार्च 20 से मेरे पास सेल्स से पैसा आया 25,000 रुपए। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारा उसके बाद क्या हुआ, 24 को, मार्च 24 को, 24 मार्च को जो हमारे पास पैसा आया, फिर से वो सेल से आया, हमें मैंने सेल करी थी और उससे मेरे को पैसा मिला, कितना मिला, 18,000 रुपए। पैसा डेबिट वो मेरा डेबिट साइड लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद मार्च 25 को, मार्च 25 को क्या हुआ, मेरे को रेंट दिया, मैंने रेंट क्या करा, पेड किया। और मैंने जब रेंट पेड किया, कितना रेंट पेड किया, मैंने रेंट पेड किया 1500 का। ठीक है, कितना रेंट पेड किया मैंने, 1500 का रेंट मैंने पेड किया। अब जब मैंने 1500 का रेंट पेड कर दिया, अब उसके बाद फिर 26 मार्च को, 26 मार्च को हमारा क्या हुआ, 26 मार्च को मेरे को कमीशन मिला और कमीशन दिया मैंने। 26 मार्च को मेरा पैसा गया। ठीक है, जो हमारा पैसा गया 26 मार्च को, वो कितना गया, 2,000 रुपए गया। ठीक है, अब उसके बाद आ गया 28 मार्च को, 28 मार्च को जो है वो हमारा क्या हुआ, मैंने ड्राइंग्स करी, बाय ड्राइंग्स अकाउंट मैंने ड्राइंग्स करी। ठीक है, 28 मार्च को, और ड्राइंग्स मैंने कितने की करी, मैंने ड्राइंग करी थी 6,200 रुपये, 6,200 रुपये की मैंने ड्राइंग करी, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए मैंने क्या करा, 6,200 रुपये का क्या किया, इस्तेमाल किया।
ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये मैंने बनाया कैश का लेजर पूरा का पूरा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जितनी मैंने एंट्री करी है वो सारी की सारी करी है कैश से रिलेटेड एंट्री करी है। जो कैश डेबिट साइड था वो डेबिट साइड लिखा, जो कैश क्रेडिट साइड था वो क्रेडिट साइड लिखा, और उनकी जो अपोजिट थी एंट्रीज वो सारी अपोजिट करी कि कहाँ पे कैसे लिखा पर्टिकुलर्स के अंदर। अब उसके बाद जब अब हम यहाँ और यहाँ देखेंगे तो अगर हम उम्मीद लगाए आइडिया से देख रहे हैं तो हमारे को नजर आ रहा है कि किस साइड का पल्ला जो है वो ज्यादा भारी है। ठीक है, ज्यादा भारी हैगा। अब ज्यादा भारी जिस साइड का पल्ला है हमारा वो कौन सा है, इस वाली साइड का है। 80,000, 19,800 ये वो वगैरह वगैरह, तो इसका टोटल कर लेंगे और टोटल करके यहाँ लिखेंगे। इन सबका जब हम टोटल करेंगे तो वो हमारा बनेगा 1,44,000 इनका टोटल करेंगे कितना आएगा, 1,44,800। ये वाली साइड मेरी ज्यादा थी, मैंने टोटल करा, मेरा टोटल आ गया 1,44,800। अब इस 1,44,800 में से इन सबको क्या करेंगे, माइनस। तो जब इन सबको माइनस करेंगे यहां लिखेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस को क्या कर रहे हैं हम, कैरी डाउन। तो जब हम इन सबको माइनस करेंगे तो जो मेरा डिफरेंस आएगा वो मेरा आएगा 64,750 रुपए का। और फिर इसको अगर हम टोटल करेंगे तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो वो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 1,44,800 का। अब अगले तारीख में 1 अप्रैल में जो ये बैलेंस कैरिड डाउन था वो 1 अप्रैल से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके और यहाँ से हमारा जो कैश अकाउंट है वो शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमारा था कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट का सारा लेजर इस तरीके से बनेगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। अब जो हम बात करेंगे, जो हम एंट्रीज करेंगे वो सारी की सारी किसकी करेंगे, वो सारी की सारी अब हम करेंगे कैपिटल की, यानी जहां हमारी कैपिटल लगी। वही फॉर्मेट बनेगा, डेट, पॉज कर लेते हैं। अब जो हम अगला लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का। इसमें भी वैसे ही करना है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सारी देखनी है कहां पे हमारी जो है कैपिटल अकाउंट के इस्तेमाल किया गया। तो कैपिटल अकाउंट हमारा जो इस्तेमाल करा है वो सिर्फ स्टार्टिंग में किया गया है, एक ही जगह पे किया गया है। और वो कब करा गया है, वो करा गया जब मैंने बिजनेस को शुरू करा। और वो मेरा अमाउंट कितनी तारीख को था, मार्च 1 को, बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट यानी कि जब मेरे को 80,000 रुपए मिले थे बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब जब हमारे पास 80,000 मिले हैं उसके अलावा हमारी कोई भी एंट्री कैपिटल अकाउंट की नहीं है, कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जो हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आए। तो अब इसके अंदर आ गया हमारा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसमें तो हमें पता चल ही रहा है कि हमारी कौन सी साइड ज्यादा है, हमारी कौन सी साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है और ये वाली साइड हमारी कम है। तो इसका यहां पे जो टोटल होगा वो हो जाएगा 80,000। और यहां पे जो एंट्री होगी हमारी 31 मार्च की वो क्या हो जाएगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए का, 80,000 का। अब जब ये हमारा यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो चुका है, ये हमारा इस साइड हुआ है, तो जब हम 1 अप्रैल यानी अगले महीने की बात करेंगे तो 1 अप्रैल को जो हमारा ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है इधर आके क्या हो जाएगा, कैरी डाउन हो जाएगा। कब, अगले महीने में जब हमारा नया सेशन शुरू होगा। और फिर इसी तरीके से जो हमारी एंट्री है वो स्टार्टिंग में चलती रहेगी। अब
वो हम बनाएंगे अब जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है वो हम कौन सा बनाएंगे, वो हम बनाएंगे परचेज का। और इसके अंदर हम हर वो एंट्री करेंगे जो हमारी परचेज से रिलेटेड होगी। जहां जहां हमारी परचेज से रिलेटेड होगी वहां वहां हमने जो है वो एंट्रियां करनी है। तो ये जो हमारा अकाउंट बन रही है किसका बन रहा है, परचेज का अकाउंट बन रहा है। किसका बन रहा है, परचेज का। अब जब हम बात करेंगे परचेज की तो सबसे पहली जो हमारी परचेज है वो क्या हुई थी, 2 मार्च को हमारा जो है 2 मार्च को हमारा पैसा आया लगा था, क्रेडिट और डेबिट हुआ था कितने रुपए, 36,000 रुपए। और साथ ही में 4 मार्च को हमारा पूरे एंट्री में पैसा लगा टू रघु अकाउंट का 22,000 रुपए। और उतनी ही तारीख को दिलीप अकाउंट भी हुआ हमारा, वहां से भी हमारा जो कैश था वो क्या है हमारा दिया, हमने कैश पे करा। जब हमने परचेज करी तो पैसा दिया ना, तो क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, ये पैसा हमारे पास आया जब हमने उसकी परचेज करी। ठीक है, ये हमारी एंट्री हुई। क्या परचेज करी भैया जी, सबसे पहला आ गया 2 मार्च को। 2 मार्च को मैंने परचेज करा था, गुड्स खरीदे थे मैंने, और उसके अंदर जो मेरा गुड्स है कितने खरीदे थे, वो मैंने खरीदे थे 36,000 के। तो मेरा गुड डेबिट था तो उसका अमाउंट यहाँ पे आ गया, और वो किससे खरीदे, कैश अकाउंट से खरीदे थे, इसलिए टू कैश अकाउंट आ गया। नेक्स्ट हमारा है 4 मार्च को। 4 मार्च को भी हमारा क्या हुआ, परचेजेस, यानी कि हमने सामान खरीदा किस किस से, रघु और दिलीप दोनों से खरीदा था, एक से 22,000 का और एक से 30,000 का। तो ये भी हमारा जो अमाउंट है वो क्या हुआ, डेबिट, तो इसीलिए ये भी हमारा डेबिट साइड आ गया। और बाकी कोई भी एंट्री के अंदर परचेज की एंट्री नहीं है। तो अगर परचेज की एंट्री नहीं है तो इसी को अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब हमारा यहाँ मार्च 31 आ जाएगा, यहाँ एक भी एंट्री नहीं है तो कॉमन सी बात है, यहीं पर ही हमारा बड़ा है ये। अब यही हमारा बड़ा है तो इसका टोटल करोगे कितना आ जाएगा, सॉरी 88,000 आ जाएगा। और ये यू का यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, कितना 88,000 रुपए का। और ये हमारा यहाँ पे आ गया 88,000। अब जो हमारा यहाँ पे कैरी डाउन हुआ है इधर आके अगले साल के लिए अगले महीने 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। और हमारा यहाँ से अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट बना, परचेज का अकाउंट बना। अब जो हम अगला अकाउंट बना रहे हैं, जो अगला लेजर बना रहे हैं, वो हम बनाएंगे मशीन का, मशीन का, यानी कि जो मशीन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है, जितने भी ट्रांजैक्शन हमारी मशीन से रिलेटेड हुई है वो हम इस अकाउंट के अंदर बात करेंगे। और वो हमारे कब हुई है, 3 मार्च को मेरी मशीन आई है। 3 मार्च को मेरी मशीन आई है, कितने रुपए की आई है, 3 मार्च को मेरी मशीन आई है 4,000 रुपए की, कैश लेके आई है, तो टू कैश अकाउंट आ गया। ठीक है, और उसके अलावा मशीन से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं है, ना कोई उसमें रिपेयर हुआ, ना कुछ हुआ, ना कोई और अलग मशीन आई, कुछ भी नहीं आया। तो ये मशीन से रिलेटेड एक ही एंट्री है। तो अब हमारे को यहाँ दिख ही रहा है कि इस साइड हमारा टोटल ज़्यादा है क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये 4,000 लिख देंगे। और यहाँ पे अब हमें लिखेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितने का कर देंगे, 4,000 रुपये का। ये जो प्रोसेस होता है ये होता है बैलेंसिंग, यानी कि हम जो हमारे लेजर्स हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं। और अगर ये यहाँ पे कैरी डाउन, वो क्रेडिट हो रहा है, कैरी डाउन हो रहा है, तो अगले महीने 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा 4,000 रुपये। और फिर इसी से रिलेटेड नीचे जो अकाउंट है वो हमारा
चलता रहेगा। अब इसी के नीचे जो है, इसी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, अब हम बात करेंगे रघु अकाउंट की। रघु के अकाउंट की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रघु के अकाउंट की। अब जो रघु के अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी डेबिट की क्रेडिट की एंट्रियां होंगी वो सारी की सारी इस लेजर में आएंगी। तो सबसे पहली एंट्री रघु के अकाउंट की कौन सी आती है, 6 मार्च की आती है, जिसमें रघु से मुझे सामान क्या था, वापस मिला था। मैंने जो सामान रघु से खरीदा था वो सामान उसको क्या करा था, वापस किया था। तो अगर मैंने उसे वापस किया तो उसके पैसे मेरे पास आ गए, तो मेरा वो डेबिट हो गया, तो 4000 रुपये वो आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 4000 वो आ गया। फिर उसके बाद ये 4 मार्च, ये पहले लिखना था, 4 मार्च को क्या हुआ था, मैंने रघु से सामान खरीदा था। रघु से सामान खरीदा था तो मेरे को उसको पैसे देने हैं। तो कितने का सामान खरीदा था, 22000 का सामान मैंने उससे खरीदा था। ठीक है, अब उसके बाद 8 मार्च को मैंने रघु की पेमेंट करी कैश अकाउंट में, और रघु को मैंने कैश कितने का दिया था, 17,500 रुपए का। 17,500 का कैश दिया था। क्यों दिया था 17,500 का कैश दिया, ठीक है, जिसमें से, ठीक है, मेरे को रघु ने क्या किया था, डिस्काउंट दिया था। भाई मैं उसको 18,000 रुपये दे रहा था, तो क्या नाम है, 18,000 रुपये दे रहा था, तो उसने कहा मेरे से कि भाई सॉरी, तू मेरे 18,000 बचते हैं, तू मुझे पेमेंट कर रहा है, तो तू एक काम कर, तू 500 रुपये का क्या ले ले, डिस्काउंट ले ले। ठीक है, और मेरे को 500 रुपये का डिस्काउंट मिला था, और मैंने उसको पेमेंट कितनी कही थी, 17,500 की। अब इस केस में हम देखें तो हमारा जो दोनों साइड है वो अमाउंट क्या है, बराबर है। दोनों साइड अमाउंट हमारा बराबर है, तो इसके अंदर क्या होगा, अगले महीने इसका कोई भी लेना देना शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया इससे जितना मेरा लेना देना था, जो मेरा हिसाब था, वो मेरा क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ठीक इसी तरीके से हम जो अपने लेजर्स हैं वो बनाते हैं, और मैंने बताया 14 लेजर इसके अंदर बनेंगे, जिसमें से 5 लेजर आज हमने डिस्कस करे हैं। रिमेनिंग के जो बचे 9 लेजर वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और वो भी इसी तरीके से बनेंगे, जिसका जो अकाउंट है उस अकाउंट के हिसाब से पूरी जनरल एंट्री के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसके अकाउंट के नाम से वो सारी की सारी यहाँ पे करी जाएंगी। और जो उनके अमाउंट अगर डेबिट साइड है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, परंतु जो पर्टिकुलर है उनमें जो एंट्री होगी वो होगी अपोजिट। यानी कि अगर मेरा डेबिट के अंदर लिखा है कैश अकाउंट डेबिट हुआ है मेरा, तो अगर मैं उसको कैश अकाउंट में लिखूंगा तो वहां पे मैं टू परचेज करके लिखूंगा। क्यों, या टू कैपिटल करके लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास वो कैश कहां से आया, वो कैश मेरे पास आया कैपिटल से, यानी मेरे को किसी ने वो पैसा दिया।